आज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। असो बिहरन मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहरि राज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आप बोलो आप। हेलो, जी आवाज नहीं आई दीदी? हाँ, कम आ रही आवाज। कुछ कह रहे हो? कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज क्षमा जी प्राणीनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो उचित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए सुंदर साथ जी, अब हमारी मस्तानी से कीजिए। आकोट के बीतक का वर्णन करेंगे जो श्री जी के साथ में घटित हुई है, और इससे हमें जो जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उनके बारे में भी हमारी मस्तानी से कीजिए, अपने भाव व्यक्त करें। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो सब सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बुढ़ान कोटे तहाँ रहे मोमिन चार, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। महामति प्राणनाथ जी साथियों सहित बुढ़ानपुर से आकोट आए, महाचार महा ठहर कर जागने का कार्य किया। सब सुंदर साथ के समाचार मालूम के और आगे की योजना का विचार किया। औरंगाबाद में रहने वाले फतू वाला पर पत्र लिखा और उनमें उनको कुरान के प्रश्न लिख कर भेजे। वास्तव की स्थिति में अवगत कराते हुए उस पत्र में लिखा, आप हमसे पहले भी धर्म संघर्ष करने के लिए तैयार हुए थे। संसार में मोहम्मद साहब के धर्म के यथार्थ रूप हक की दीन इस्लाम का आप ही विरोधी होकर बंधक बन गए। यानी कि श्री महामती जी ने जो प्राणनाथ जी को ने बोला, पत्र लिखा और तो उसे ये कह दिया कि भाई तुम पहले तो मतलब इसमें बाधा डाल ही दी थी, पर जब आप इसके विरुद्ध बन गए परमात्मा के, क्योंकि तुमने धर्म के रास्ते से विचलित कर दिए, सुंदर साथ को भटका दिए। तो ये इस जिन्हें वहां इनके पत्र में लिख करके भेज दिया। सुनकर धर्म में समर्पित हुए थे अपने, उन्हें भी पंथ पर विचलित कर दिया होगा। अब हम प्रश्न भेज रहे हैं, उनका उत्तर अवश्य देना। यदि आप कुरान के ब्रह्म ज्ञान जानने वाले हो तो हमारे इस प्रश्नों के संबंध में उत्तर देना। यदि आप इसके उत्तर दे देंगे तो हम आपके इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो जाएंगे। हमें मोहम्मद साहब के धर्म में प्रवेश दिलाना और फिर दास होकर हम आपकी चर्चा सुनेंगे। यानी कि अगर हम जो पत्र लिख रहे हैं ना, और हमारे हर पत्र का जवाब दे दोगे, कुरान के ही शब्द लिखेंगे और कुरान के अर्थ, पर आपको उत्तर देना। अगर आपने सारे उत्तर दे दिया तो हम आपके दीन इस्लाम में आकर के आपके ही दास बन जाएंगे और आपकी ही सेवा करेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम, जो लो हमारी निशाना भई तो लो जिन करो कोई काम। जब तक आप हमारे प्रश्नों के देकर हमें संतुष्ट करें, तब तक कोई अन्य कार्य ना करेंगे, यहाँ तक कि आपको खाना पीना भी वर्जित हराम होगा। यानी कितना हमारे उत्तर नहीं देने के तो तुम्हें हराम है खाना पीना भी। पहले हमें जो उत्तर दे उनका जवाब देना। हम लाखों का हिंदुओं के होते दाखिल दीन इस्लाम, एक काम छोड़ के करो इसे ठाम। हम हिंदुओं के लाखों परिवार यथार्थ इस्लाम धर्म को अपनाने को तैयार बैठे हैं। इस महत्वपूर्ण धर्म कार्य को छोड़कर आप इस संसार में बैठे क्या कर रहे हो? यानी कि आप क्या कर रहे हो? पहले तो विचलित कर रहे थे, और मतलब अगर तुम अपने ज्ञान को पूरा जान रहे, ज्ञान को ले रहे हो, तो संसार में इसे जगाओ, जागनी करो। क्यों सो रहे? हम तो इतने बंदे हैं हिंदुओं के कि आपके धर्म में आ जाएंगे, प्रचार तो करिए, पढ़िए तो धर्म के नाम पे। जोहरो दरगाह भी ने कही मामद 12,000, जो तुम हो तीन में तो करो हमको खबरदार।
बड़ी दरगाह परमधाम के मूल मिलावे में जो ब्रह्म आत्मा पर ब्रह्म श्री जी के चरणों में विराजमान है, उनकी असंख्या मोहम्मद साहब ने 12,000 बताई है। यदि आप उनमें से हो तो इस बात का उत्तर देकर हमें समझाए। जो दरगाह, बड़ी दरगाह बता दी परमधाम की बड़ी दरगाह का, जहाँ कहते हैं बड़ी दरगाह, यहाँ भी कहते हैं कि बड़ी दरगाह, तो परमधाम की बड़ी दरगाह वो मूल मिलावा है। अगर तुम उनमें से हो एक मोमिन, तो मुझे उसका भी उत्तर देकर बता दो कि आप कौन से हो, मुझे समझाइए। बुलंद परम धाम से इस संसार में अवतरित हुई, यदि आप उनमें से हो तो हमें अपनी पहचान देकर बताइए, अपनी पहचान भी करवाइए और हमें उसके बारे में समझाइए, जितना भी आपको ज्ञान है, तुम क्या और कहाँ तक हो बताइए। ये एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जा को नाम, एक अमानत खान दीवान पर रुका बहादुर खान इस ठाम। इस आशय का एक पत्र औरंगाबाद के काजी हिदायतुल्लाह के नाम, दूसरा दीवान अमानत खान के और तीसरा बहादुर खान के नाम लिखा गया। बहादुर खान के नाम लिखा गया। इसी आशय यूं बैठया कोट में पहुंचाए सबो पैगाम, पर दिल मुर्दे ना पावाही पहचान दीन इस्लाम। इस प्रकार आकोट में बैठकर सभी प्रमुख लोगों के पास कयामत का संदेश पहुंचा, लेकिन विवेकहीन संसार के लोगों का मन माया में लिप्त होकर मुर्दे के समान होगा। ऐसे लोग यथार्थ दीन इस्लाम के सिद्धांतों की पहचान नहीं कर सकते। अव्वल खां अपने भाई के अलग होकर भागकर आकोट में आ गया था। उसे इमाम मेहंदी की पहचान हो गई थी। मानव रूप में अपने एक हक को पहचान गया था। परिणाम स्वरूप वह मायावी संसार के संबंधों में न रह पाया। यानी कि जो अव्वल खान का जो भाई था, उसे पहचान होगी, और वो तो अपने वहां से छोड़ करके राकोट में आकर के पहुंच गया। उसे अपनी पहचान होगी, परमेश्वर बोला कि मैं तो वहां की आत्मा हूँ। आकोट के चौधरी की श्री जी की पहचान हो गई। सदुपदेश के अत्यंत प्रभावित हुए। संसारी के गुरु मानकर जैसी सेवा की जाती है, उतना ही उसने इनका आदर सत्कार किया और उनका विश्वास इतना ही था। 2-4 बार उन्होंने प्रेम पूर्वक आग्रह के सुंदर साथ से श्री जी को प्रीति भोज में आमंत्रित कर सम्मानित किया। बड़ी पवित्रता के साथ विचारों का पूरा ध्यान रखकर अच्छी तरह से श्री जी को भोजन कराया और उनकी सेवा की। आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, पर घने बराड़ के हाकिम का गुम पता। एक ब्राह्मण आकोट में किसी की चर्चा सुनने की इच्छा से आया, जो बराड़ परगना के एक अधिकारी का गुमशुदा प्रतिनिधि का कर्मचारी था। जब उसने श्री जी की मधुर वाणी में संत कबीर की चर्चा सुनी, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उसे ऐसे अनुभव हुआ जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होने उसके अंतःकरण में प्रकाश हुआ। ऐसी स्थिति हुई कि उसे अखंड धाम का साक्षात अनुभव हो गया। भूल गया शरीर को नजर पहुंची बका में, और शान कछु ना रही हुआ सब तुम्ही में। उसे अपने शरीर की सुधि ना रही, उसकी सुरता नित्य धाम में रमण करने लगी और उसे किसी बात का ध्यान न रहा। वह मगन होकर कहने लगा, तू ही तू है और सब करने वाला भी तू ही तू है। यानी कि वो परमात्मा को कहता रहा कि बस और कुछ नहीं, मेरे प्रभु बस तू ही है। घरों जाए पीछे फिरे जो ताना कोरी के, आवे जाए फेर फेर फिरे नजर भई इतने। वह ब्राह्मण वहां से अपने घर वापस चला गया, किंतु विचलित स्थिति में बार बार घर से श्री जी के चरणों में आता जाता रहा। उनकी स्थिति कोरी ताने के समान हो गई। उसे अंत दृष्टि प्राप्त हो गई, यानी कि उसकी दृष्टि खुल गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस परमात्मा में ही ध्यान रहा, उसे और कुछ नहीं अच्छा लगा। और जैसे कि उसने देखा कि उसे कोई भी बात पूछी तो केवल तुम ही तुम कहता रहा, और मुंह से वह और कुछ नहीं कहता। कभी कहता मैं आपकी शरण में हूँ। अगर जो कोई कहता ना, पूछो तू क्या बात हो, तुझे क्या कहता है, बस तू है। और अगर होगा अगर बस तेरी शरण में आ गया, उसे किसी चीज पीछे फिरता ही रहे। समय प्रात के नदी पार, श्री राज दातोन करत है बैठा नदी में होशियार। श्री जी प्रात नदी किनारे दातुन के लिए आते, तो वह उस समय सावधान होकर दूसरे किनारे पर उसके सम्मुख घूमता रहता। एकाग्र मन से दंत चित होकर इन्हें देखते देखते वह नदी में ही घुस गया। यानी कि जैसे कि श्री जी दातुन कर रहे थे, तो एक तरफ श्री जी और एक तरफ ब्राह्मण, तो उनकी तो सूरत लगी थी ना परम धाम, उनके चरणों में हृदय में, यानी कि परम धाम दिख रहा था।
यानी कि वो भी राज्य की महत्वपूर्णता उनकी वाकई में बांध रखी थी। तो जैसे कि दत्तोण करे श्री जी तो ध्यान करते करते नदी में घुस गया, उनके कपड़े वस्त्र सब गिल्ले हो गए और सुंदर साथ ने जैसे कि देखा नदी में गिर गया तो दौड़ करके उसे निकाला, गिल्ले कपड़े उनके तारे और सूखे पहना कर पगड़ी भी तिरगी और पगड़ी पगड़ी भी सूखी रखी, उसे बाहर निकाला, पूछा हाँ भाई क्या बात होगी, तू ठीक तो है, तूने खाना खाया? उसने कुछ नहीं कहा, भोजन वगैरह पूछा, कुछ नहीं बोला। तो उसके पास में रहने वाले बोले सुंदर साथ, कहने लगे हमने तो उसके रसोई में ना खाना देखा, ना बनाता देखा, ना खाता देखा, हमने तो देखा नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसका। तो श्री जी ने देखा, क्या लगा ये तो ज्यादा कुछ हो गया, तो श्री जी ने उसकी सूरता वापस परम धाम से वापस कर दी, वहां से हटा दी। तो उसे उसके घर वालों को बुला, उसके भाई को बुला करके उसे ब्राह्मण को उनके साथ भेज दिया और उसके भाई जो थे उसे अब ब्राह्मण को पालकी में बैठा करके घर लेके चले गए। अब जैसे कि घर लेके चले गए, जितना सुख उसकी आत्माओं को लेना था और परम धाम की आत्मा जो थी जो सुख लिया उतना उसने ले लिया और फिर अपने घर चला गया। उस ब्राह्मण का नाम सुखदेव था और उदयपुर को वो रहने वाला था और जितना हाँ, उसके भाग्य था ये ईश्वर सृष्टि का अंकुर था इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कबीरदास जी हाँ, के बीचों को सुनकर ना उनकी तो सुरता पहुंच गई थी धाम, तो वहां से वापस लौटा है। हाँ तहाँ ईमान लाइया दगड़ा और दंता अमर जानी भी आइया, सुन थोड़ी सी चर्चा। कब्रिस्तानी गांव में दगड़ा और दंता नाम दो व्यक्ति सुंदर सा समुदाय में विकसित हो गए। थोड़ी चर्चा के ऊपर अमराजी भी निजान धर्म में आ गए और कुटुंब कबीला अपना लाया बीच दीन, तामे अमराजी रह गए जिनका बड़ा यकीन। वे अपने कुटुंब जनों और परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर आ गए और नित्य प्रति पक्का विश्वास होने के कारण केवल अमराजी ही सुंदर साथ समाज के अंग बन गए। कापस्तान में 5 दिन ठहरकर श्री जी अपने साथियों सहित एलचापुर चले गए और वहां पर साजी नाम के एक व्यक्ति की श्री जी साथियों की बड़ी सेवा की। श्री जी प्रसाद जी ने कहा, यदि आप साथी समुदाय सहित यहीं ठहरे तो मैं आपकी खूब सेवा करूंगा और मेरे खेतों में ज्वार बहुत खड़ी है जिससे मैं आपका सबसे भोजन का भरवान कर सकता हूँ, इतना भोजन कर सकूं, मेरे पास खेत में इतनी सरसों खड़ी, यानी कि उसकी बाहर से ही कि भाई साधु जन आए हैं, आत्माएं हैं और मैं इनकी खूब सेवा करूं, तो मेरी तो सरसों इतनी खड़ी, मैं तो इन्हें पूरे को भरपेट खा सकता हूँ, उसकी इतनी सेवा भाव आया। एक एक संबंध घोड़ा सवारी को हजार, श्री राजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। श्री प्रहलाद जी सवारी के लिए संबंध नाम का घोड़ा था, उसी पर श्री जी विराजमान होते, संग संग ब्रह्ममुनियों का पूरा समुदाय राजे के संग की तरह चलता। तभी सुंदर शासन वेश में धारण किए हुए उधर बहुत मतलब जैसे कि जो सुंदर साथ चले थे श्री जी के साथ में, उन्होंने अपना भेष भी श्री जी के साथ में वो करे जैसे कि बैरागी भेष मांगने वाले का, वही सन्यासी भेष बना लिया और यहाँ झोली लगा ली और क्या करा कि भोजन के लिए घर घर टुकड़े घूमते रहे और जितना लाइट श्री जी को भी दिया और सब में बांट के प्रसाद बना करके ग्रहण करे और श्री जी ने भी ग्रहण किया। ब्राह्मण लाए पूजे रहे केत की पार, तहाँ स्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर। धर्म अभियान पथ पर चलते हुए श्री प्रभुनाथ जी अपनी ब्रह्मण्य समाज सहित रामनगर में आए, वहीं केतकी नदी के किनारे पर गुड़साल जैसा एक स्थान गणेश महंत के मकान के सामने बना दिया। पहले आए छताई मिले अपने कबीले समेत और आया सुख आई कहीं चूड़ा मन इते। श्री जी भावभीनी चर्चा सुनकर सर्वप्रथम छतई भाई अपने परिवार सहित सुंदर सा समाज में मिल गए। बाद में सुकई भाई और चूड़ामन भाई निजानंद ये भी प्रविष्ट हो। कुंज भाई, विरजा भाई, राम रतन भाई, सूरत सिंह, एच डे जगन्नाथ अपना जात माल छोड़ करके सब ब्रह्ममुनि और समाज में आए और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। गोकुल दास, सुंदर दास, जानती दास परिवार सहित समाज में और श्री चरणों में अपने समर्पित कर दिया। हीरा भाई, नानक पंथी, सुंदर साथ, ननिया बाई, लीला बाई और मुसेका पठान आए श्री जी के प्रति बहुत सुंदर बात रही यहाँ पर।
और वे घर वापस चले गए। कांजिया हेड़ा का सो गया एच दे में, गोकुल दास और मुकरंद आए इस्लाम तारतम सुन के। कांजिया हेड़ा से निवासी थे वे यहाँ से एच दे चले यार। गोकुल दास और मुकुंद दास भाई तातम मंत्र में अलौकिक ज्ञान चर्चा सुनकर निज धर्म में समर्पित हो गए। कौशल्या ने सुनी और दे माँ मथुरी, और श्री राम राज रामा और भागो भाग भरी। कौशल्या दामो भाई मथुरी भाई श्री राम राज राम भागो भाई। जैसे भाग्यवान सुंदर साथ समाज में आए, श्री जी के प्रति उन्हें मन में पूर्ण विश्वास था। श्री राम मोदी आया वल्लभदास संगाए बनिया खास। पति राम मोदी केशव दास इनके संग बनिया आए और श्री जी की चर्चा सुनकर आत्मज्ञान मिला, और जो जाने पर सुंदर साथ समुदाय में एक अंग बन गए। और गिरधर बसंत और दयाल हसन और बिहारी फरास और बिहारी रोशन। गिरधर राय बसंत भाई दयाल हसन बिहारी फरसा और बिहारी रोशन भी रामनगर में स्वामी जी की दिव्य कथा सुनकर जागरूक हुए। और सेवता सैया और आए भगवान, सिद्धपुर पठान से आए दामोदर परवान। रेवादास और भगवान दास आत्म ज्ञान प्राप्त कर निज धर्म में आए, और वे दोनों सिद्धपुर पठान दामोदर भाई और विभिन्न भाव से धर्म आश्रित हो गए। जो आए यहाँ चर्चा सुनने को, दौड़ता ईमान को रहा रामनगर में। श्री जी की चर्चा सुनने लिए चांद खां आते हैं, और श्री जी के प्रति निष्ठा अत्यंत उत्पन्न करने की उन्हें प्रयास करना पड़ा। वे रामनगर में ही फंस गए। महामति के मोमिनो कही रामनगर की बीताक, आज आगे अंजू बहुत है कहो हक की हुक्म, कहो हक की हुक्म। स्वामी लालदास जी कहते हैं, ब्रह्म निष्ठ मोमिनो, यह आपके रामनगर में हुई जागनी लाल के चर्चा सुनाई। यहाँ का अभी और वर्तमान शेष है, उसे भी परमात्मा की आज्ञा से कहता हूँ। अब रामनगर की बीतक प्रकरण चौपाई 3154। ए बात हरि सिंह सुनी, कहाँ गए? आया देता केशव बहुत किया सूरत सिंह खबरदार। सूरत सिंह ने सुजान शाह को स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रामनगर आगमन का समाचार देकर उन्हें सचेत किया है। बात सुनाकर हरि सिंह भाई सुजान शाह के संग दर्शन करने आए हैं। हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार, उनका भाव दे के बातें करी मनभार। आप घर जाकर भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम लोग आपके यहाँ अवश्य आएंगे। हरि सिंह का भक्ति भाव देखकर श्री जी के मन प्रेम पूर्वक बातें की। श्री जी ने उनसे प्रेम पूर्वक बातें करी। रोज दूसरे उनके बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछौने पर। दूसरे दिन उसने श्री जी को अपने घर बुलाया, आदर सत्कार करके उन्हें उच्च आसन बिछाकर उसे कराया। आने वाले सुंदर साथ को भी चौके पर बिठाए और उनको प्रेम पूर्वक अपने घर में सेवा करने लगे। श्री जी ऊंचे शासन पर विराजमान कराए, उसे सम्मुख दाएं बाएं दो पंक्तियों में ब्रह्म मुनियों को बिठा हरि सिंह अपना सो अहो भाग्य मानकर और मुदित मन से सेवा करने लगे। और वहां उन्हें मतलब हरि सिंह ने पत्तल वगैरह खूब बैठाए और पंक्ति में बैठा करके और सब अच्छे तरह सबको जिमाने लगे, और मेवा मिठाई पकवान। और जैसे कि श्री जी को जिमाने बैठाए तो हरि सिंह ने अपने हाथ से पंखा झोला, श्री जी को हवा करने लगे, और हरि सिंह ने अचार वगैरह सब कुछ खिला करके और लास्ट में पान बीड़ी भी उनको अर्पित की। और जब पान बीड़ी दे करके फिर उन्हें उन सोचा कि श्री जी के साथ में एकांत में बात करूं, तो श्री जी को अपनी ऊंची अटारी पे लेकर के चले गए और एकांत में बात करी। कहने लगे, हे प्रभु, अभी बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपकी भी कृपा जो मेरे घर पधारे हैं। बाकी मेरा एक प्रांत है, इस माया से कष्ट से जूझ रहा हूँ, और ऐसा कर दीजिए और यह माया मेरे अधीन हो जाए। तो श्री जी ने कहा, ठीक, इच्छा पूरी हो जाएगी, पर ये तो परमात्मा की ही बात है, मेरे बस की बात नहीं। अगर अंकुर होगा तो तेरे माया अधीन हो जाएगी और तुम परमात्मा के चलो मुझे, नहीं तो होने नहीं सकता।
अंदर उनके महल में केतक ईमान, परे बंद दज्जाल के सो कर ना सके पहचान। उनके महल में रहने वाला उनके परिवार के अनेक सदस्य ने भी श्री जी के प्रति विश्वास प्रकट किया कि तुम लोग मर्यादा संसारिक ऐश्वर्य के मोह बंधन में पड़े होने के श्री जी के आत्म बंधन में बंधनों से दूर पाए उनकी पूर्ण पहचान नहीं हुई। वे संसारिक बंधन में पड़ रहे हैं, यानी कि उसकी पहचान जो परिवार के और सदस्य थे। किशोरी ने अपना न्योता कटवाए दिया, पधरावे हम राज को चित में चौकस किया। कुंवर किशोरी सिंह ने श्री जी को घर ले जाकर भोजन कराने का निश्चय किया और उसने प्रति भोज का नम्रत पूर्वक निमंत्रण स्वामी जी की सेवा में कहला दिया। और भोजन उसने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि हम महामती को अपने घर लाए और उनकी सेवा करें। बड़ी बड़ी पवित्रता से रसोई में भोजन सामग्री तैयार की गई और श्री जी को उचित आसन पर आसीन किया। तब साथ ही श्री जी को घेर कर भोजन कराने बैठ गए और किशोरी सिंह की मनोकामना पूर्ण करती। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिस सौंपी अपनी आत्मा। रामनगर में आकर महामारी के कारण जो अब सभी धाम चले और उनमें नामों का उल्लेख करते हैं। इस साथियों ने धर्म के लिए अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में सौंप दिया था। ईश्वर दास उदयपुर का ले चला कबीला संग, इन सौंपिया तम अपनी पहुंचा संग करे जग। उदयपुर के रहने वाले सुंदर साथ अपने परिवार सहित स्वामी जी के संग रहे और अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंपती वे माया के संगत करते हुए धामवासी हुए, यानी कि वे भी प्राण छोड़ गए। अब मतलब ईश्वर दास भाई, गोवर्धन भाई, सुंदर साथ, सूरत सिंह, मतलब ये जितने भी सुंदर साथ आ रहे, दामोदर है, अंकुर है, मतलब जितने भी सुंदर साथ है, जब ये महामारी आई ना और इस महामारी की चपेट में इतने बंदे आए, इतने चले गए, यानी कि जो मतलब श्री जी के नाम ले रहे थे, उनके सेवक थे, वो उनके चरणों में गए और वे धामवासी बने। ये सब जैसे कि महामारी आई थी, हाँ ये कोरोना था, तो उस टाइम पे जब महामारी आई थी, तो ये जितने भी सुंदर, बहुत सुंदर साथ है, मथुरा भाई है, ये मतलब कोई कुटुंब के ही हैं, सब जो भी हाँ, गए तो श्री जी के चरणों में जाकर के समर्पित हो गए इस महामारी की बीमारी में आए। गरीब फकीर बुरहानपुर से चला छोटा तिनका, उन्हीं सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। बुरहानपुर में आने वाले एक गरीब फकीर का पुत्र भी धाम चला गया और अपने भाग्य के अनुसार सुंदर साथ के बीच रहकर उसने अखंड सुख पाया। लाड़े कुंवर दिल्ली ये की थी जो बनारसी, रही हुक्म माफक जाए अपनी सुख रची। बनारसी भाई की पत्नी लाड़ कुंवारी दिल्ली से आई थी, वह सदैव श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा में रही, वे भी धाम में पहुंच वहां के अखंड सुख में मगन हो गई। रामानंद की माता मानबाई सहदेव और संग महामती और लाड़बाई खेमदास, सुंदर साथ, सनंद सनंद त्रिलोकदास, ये सब महामारी के प्रकट में दज्जाल ने जैसे कि घेर लिया और इनका भी अंतिम जो संस्कार हुआ वे भी श्री जी के चरणों में ही जा करके मिल गए। इन इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म, मुरदल खान रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। कुछ दिन तक महामारी के प्रकोप रहा, फिर पर ब्रह्म श्री राज जी को आज्ञा से वह शांत हुई। इस घटना से सुंदर साथ के मन में दुविधा हुई, वे मिल बैठकर संसार की आवश्यकता पर विचार करने लगे। इसी समय बादशाह औरंगजेब ने पुरदल खां को आज्ञा देकर कहा, रामनगर में सन्यासी रहते हैं, तुम जाकर उनकी जांच पड़ताल करो, वे लोग कौन है। यानी कि श्री जी ने कहा कि कह देते कि तुम जाओ उनकी पहचान करो, वे कौन है, क्या लेना है और किसकी वजह से वे घूम रहे हैं, आप जा करके उनकी पड़ताल करिए और देखिए कौन है। शेर किधर ने राजा से कहा, मैं सन्यासी को लेने आया हूँ और आप उन्हें पकड़ कर हमें हवाले कर दो और अन्यथा बादशाह ने आपके ऊपर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी है। बादशाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो होए गुनाह तुम पर। इस बादशाह के आपके यहाँ आए हैं, यदि इस कार्य में आपने विलंब किया तो आप दोषी ठहराए जाओगे।
ये बात राजा सुन के भेज दिए कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। यह बात सुनकर राजा ने कोतवाल को भेजा कि आप स्वामी कृष्णदास जी से कहो हमारी ऐसी दशा हो गई है, आप हमारी विश्वासता से परिचित ही है। केवल कुछ दिन के लिए आप यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, कुछ ही दिन के बाद तुम यहाँ आ सकते हो। यानी कि राजा को आकर भेज दिया कि जो मतलब वहां का राजा था उसको आकर भेज दो। उस राजा ने भी कहा क्या लगा आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ वहां का बादशाह का भाई खबर आई है और तुम्हें पकड़ने के लिए आ जाएंगे, हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर तुम्हें पकड़ तो हमारी क्या रह जाएगी, इसलिए आप पहले ही चले जाओ, सूचित कर हाँ, दिया। ये हमारा अपमान हो जाएगा ना, हमारे राज्य से साधु पकड़े जाएंगे। हमारा अपमान हो जाएगा। हम तो रह देख है क्योंकि कर बोलावे हम, बैठे रहो घर आपनो जिन्हें उपराला करो तुम। हम तो बादशाह के आने की राह देख रहे हैं, हम तो सोचते हैं कि वह किसी तरह हमें अपने पास बुला ले। आप राजा से कह दे कि आप लोग अपने घर में निश्चित होकर बैठे रहे, हमारा पक्ष लेकर हमारी सहायता में न करे। मतलब ये कह दिया श्री जी ने, अब आप अपने घर बैठे रहो, हमारी सहायता में कोई ना आवे। हम तो सोच रहे कि हमें पकड़ने के लिए हमें कोई हमें लेकर जा, उन सब मिले तो मिलेंगे तो सही, हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमें तो कोई मिलन ही नहीं दे रहा। अब ऐसा तो टाइम आया तो हम नहीं जाने के, आप टेंशन मत। तब ये जवाब दिया श्री जी ने, तुम कछु ना करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको आने दो हमारी नजर। तब श्री जी ने उत्तर दिया, आप लोग तनिक भी चिंता ना करें, औरंगजेब को हमारी नजरों के सम्मुख आने दो, हम स्वयं ही उनको उनसे निमट लेंगे। भाई आने दो, हम तो बहुत इंतजार सब करे परेशान, कुछ ना चला है इनका जोरा, हम ऊपर देखते ही गल जाएंगे, बानी सुनते पटंतर। इन लोगों के दुस्साहस का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे अवज्ञाकारी चर्चा सुनकर वाणी के रहस्यों को समझकर स्वामी नम्र बनकर प्रेरित हो जाएंगे। जैसे हमारी सुनेंगे ना अंदर की, तो ये कुछ भी नहीं बोलना के बेटे, एकदम से नरम हो जाएंगे। जहां लगा बना के सो कह के सुखे हम, आदमी के दिल में जो होवे सो करेंगे तब। जहां तक हमारे जहां तक हमको उनके कहना चाहिए था, जहाँ तक हमको उनको कहना चाहिए था हमने सब कुछ कह दिया। तब जैसा उनके मन में आएगा समय आने पर वे स्वामी वैसा कर लेंगे। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर, के तो इनको पकड़ दे ना तो बंदो कमर कट। यदि आप यदि आप उन गायों की रक्षा करोगे तो आप मुहिम को अपने राज्य पर आक्रमण सकते, आप यह तो पकड़ दीजिए अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तब राजा बोलिया, हम तो ना कछु काम, तुम आए पकड़ो इनको ले जाओ अपने ठाम। तब राजा ने कहा, आप हमसे कोई काम है नहीं, आप स्वयं आकर के न पकड़ कर ले जाए, हम बेफिक्र है। तब हादी ने कहा, हमको तो यही चाहे, जो हमको ये याद करो कोई हमको उत पहुंचाए। तब श्री ब्रह्मनाथ जी ने कहा, हम तो चाहते हैं यही कि किसी प्रकार औरंगजेब हमें याद करे और कोई हमें उनके पास तक पहुंचा दे। श्री जी तो सोच ही रहे थे कि चलो नजदीक आ रहा टाइम। तीन रात तीन दिन परम तारतम समझाए, सवाल कुरान भगवत के सब ठोर दिए बताए। 3 दिन और 3 रात भिखारी दास को स्वामी जी ने समझा भागवत के रहस्य संपूर्ण परसों का स्टूडेंट करा दिया। जो भिखारी दास आए थे उनके पास भेजा गया था, जो शेख खिदर ने भेजा था भिखारी दास को, तो वो भी समझ में आ गया, वो भी वहीं रह गया। एक दिन हमारा शक सोतन को तभी लाया कि सारे संसार के विरोध की भावना हो नष्ट कर दिया, ये धर्म सिद्ध करके समझा दिया। भिखारी दास के मन में विश्वास संदेह रूपी सोतन का ज्ञान आया और भस्म कर दिया, जिससे उनके मन में प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो गया। वो तो मतलब पे विश्वास हो गया। तब भिखारी दास ने शेख खिदर के सामने कुरान शरीफ और श्रीमद भागवत के प्रश्न रखे, फिर स्वयं ही उनका समाधान कर दिया और ज्ञान प्रदान कर उनकी शाखाओं को दूर कर दिया। यानी कि उनका अभी हृदय खोल दिया। कयामत आध्यात्म जागृति के समय प्रकट होने वाले सातों को संकेतों को व्याख्यात करके भिखारी दास ने शेख खिदर को भली प्रकार समझा दिया और उन्हें दाबतुल अर्ज
और दज्जाल के उपद्रव के संबंध में भी बता दिया। यानी कि सारा बता दिया, जो मतलब पीछे समझा था कि दावतुल अर्ज क्या है, 7 निशान क्या है, उसके तो अंदर भीड़ हो गई, तो वही उसने एक का खोलकर बता दिया, वे समझ आ गया। तो उसकी आत्मा जागृत हो गई यहाँ से। उसकी आत्मा जागृत होगी। शेख वैसे ही उठिया, सवारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी, हम अवत करन दीदा। शेख खिदर तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने असवारी तैयार करवाई, श्री जी के पास अपने आने के पूर्वक सूचना भेज दी कि हम आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। शेख इधर अपने साथियों की पूरी फौज लेकर स्वामी प्रणनाथ जी के पास आए और उसने अपने प्रणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और वहीं उसको अपने मूल घर के साथ ही मिल गए। कि यानी कि उन्हें इतना खुशी हुई कि मेरे परमात्मा मेरी आत्मा के तो ये ना बहुत विश्वास होगा। उन्होंने समझा था कि शेख इधर फौज लेकर वैराग्य को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पकड़ा होकर हमें इस्लाम धर्म की सेवा में सवाल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मैं तो खुश हो गया, तो पकड़ने के लिए आ गया, अरे तो हम हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, हम उनके पास पहुंच जाएंगे। अब ये नहीं पता कि यही चरणों में रह गए, जाने वाला ही नहीं। तब से के बोलिया, हम पे ना कछु खबर, हम भेजे आए उनके इन काम ऊपर। शेख हिदर ने कहा, हमें उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, हम बादशाह के भेजे थे, उनको पकड़ कर ले जाने का काम हमें सौंप गया था। मतलब और कुछ भी पता नहीं था। और हम तो उसी काम से आए थे, हमने तो श्री जी के सुने, हम तो वहीं रह गए जो अपने उनके साथ चले थे। जब हम देख दिया को एक है तीक बरक, हमको भाई पहचान हमारी भानी हसक। हम अपने हम अपने हादी के रूप में इमाम मेहंदी के दिव्य दर्शन किए, तो हमें यह निश्चय हो गया कि वे कुछ भी चर्चा करते हैं वे अंतिम सत्य है। हमारी सभी मनोकामनाएं दूर हो गई है, शंकाएं दूर हो गई। अब तो हम उन सतगुरु के दास बन गए हैं, वे जो कुछ भी आज्ञा देंगे हम वही करना है। हम इमाम मेहंदी के प्रकट होने का यह संदेश बादशाह तक भी पहुंचा देंगे। जो इमाम मेहंदी की जो खबर थी ना, जो 7 निशान बता दिए, ये भी हम जा करके उनको खबर दे देंगे। कहते एक दिन टेक रहा लिखा भेजी पहचान के लोग शेख के रह गए जिनको जो ईमान। कई दिन तक शेख खिदर श्री जी के संग रहा। उसने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए श्री जी के संबंध में पूरा लिख कर भेज दिया। शेख खिदर के वे साथी जिनका श्री जी के प्रति अटूट विश्वास हो गया था, सुंदर साथ के समुदाय में ही वे रह गए। भिखारी दाते टेक पहुंचाए के फेर आए कदमों, कबीला बना लाए सब सौंप हादी को। शेख खिदर को भेजकर भिखारी दास वापस श्री जी के चरणों में आ गए और अपने पर विश्वास को सुंदर सा समुदाय में ले आए। उस सब को श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दी। उन्होंने भी अपनी आत्मा सौंप दी और साथी को भी लेकर आए, उन्हें भी पहचान होगी, उनकी भी आत्मा श्री जी के चरणों में वही सौंप दी। 1729 अगहन सुदी 10वीं के दिन श्री जी रामनगर से प्रस्थान कर चतुर्दशी तिथि को सुंदर सा समुदाय को लेकर गड्ढा चले गए। गढ़ा में, हाँ गढ़ा को प्रश्न चिन्ह है। हाँ, तो गड्ढा चले गए। आदि माह से चले गड्ढा पहुंचे धाये, महा भगवंत राय का बेटा हकीम ताये। उस बाग में चलकर गड्ढा पहुंचे जहाँ महाभागवंत राय का हाकिम पुत्र रहता था। उसने दि, उसने दिल में यूं लिया लूट ले फकीरन, यही आराम खोरी के लोगों आगे कहे सुकन। उसने इन फकीर वैरागियों को लूट लेने का निश्चय किया और अपने लोगों में अपने निर्जलता भरे विचार प्रकट करे। इस बात को गंगाराम वाजेपी ने सुना वह वही बैठा था। वह 2 बार श्री जी के दर्शन करने आ चुका था, उसने अपनी आत्मा का संबंध जान लिया था। गंगाराम वाजेपी ने हकीम राय को रोकते हुए कहा, आप ऐसा बुरा कार्य क्यों करते हैं? साधुओं को लूटने पर तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, इस विषय में सोचा है? और ऐसी नहीं जो कोई लूट ले मेरे मारेंगे तुम, कहो को भूल के सुपन मुंह से काढ़े दिखाओ तुम। आपको मालूम नहीं है, उन वैरागियों को लूटना आसान नहीं है। वे अपनी सुरक्षा हेतु स्वयं मर जाएंगे अथवा मार डालेंगे।
भूल कर भी कभी ऐसा अनुचित विचार मन में न लाना, नहीं कभी अपने मुंह से ऐसा शब्द निकालना। उस दिन से गड्ढा को फटकार लगी, वह नष्ट होता गया और कयामत के दिन तक गड्ढा का उद्धार नहीं हुआ। यानी कि जो गड्ढा इंसान था उसे कोई उद्धार नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में तो आ गई थी ना, अगर क्या उसकी जो आजा जिल कहता है, अगर मतलब शैतान कि न लूट ले तो फकीर है बाहर के हैं। मोहम्मद के साथ जिए गड्ढे की भीत तक, कछुक पीछे रही है सो कहो हुक्म हक, कहो सो कहो मैं हक है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे साथियों, मैंने आपके सम्मुख गड्ढा का वृतांत कहा कुछ बातें शेष है, उनको श्री राज जी की आज्ञा से कहेंगे। मतलब लालदास जी है, ये सारा वृतांत कह दिया और कह रहे जो आगे की बेटा है वो कहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतुंदर साथ की जय। तो ये गधे का वृतांत हुआ है कि किस तरह से उसके मन में आया कि वैरागी को लूट ले तो तब श्राप लगा। क्यों? क्योंकि देखो जो ब्रह्म मुनियों को वास्तव में कष्ट देता है, भक्तों को कष्ट देता है, तो परमात्मा को तक ही पहुंचता है सब कुछ। हाँ, तभी तो गड्ढा मतलब ऐसा कैसे खबर नहीं। हटा अभी गया। के लाला जी महाराज जी कह रहे कि अभी गधे का और प्रसंग रह रहा है, तो इसका हाँ, वर्णन नीति करते से आगे। आगे बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री राम महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर प्रसाद की जय। प्रणाम जी सभी प्रसाद के चरणों में। जी, प्रणाम जी।